स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था रूरल कम्युनिटी के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, हेल्थ एजेंसीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ रूरल पीपल। ये जो हेल्थ सर्विसेज है उसके कारण लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इम्प्रूवमेंट नॉलेज रिगार्डिंग हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, ये जो हेल्थ सर्विसेज होती है उसके माध्यम से जो लोगों की हेल्थ में प्रमोशन हुआ है और जो हेल्थ है वो भी पूरी तरह मेंटेन हुई है, किसी प्रकार कोई डिजीज नहीं हुई है। मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स स्पेशली अमंग वुमेन्स चिल्ड्रंस अंडर 5 ड्यू टू ICDS। जो ICDS प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये प्रोग्राम है, उसके माध्यम से जो वुमेन्स होती हैं, बच्चे होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है वो होती है, उनको दूर किया जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है या न्यूट्रिशन दिया जाता है। रिडक्शन इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट इन वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ये जो हेल्थ सर्विसेज है उसके कारण ही जो मॉर्बिडिटी है, रोगाणु दर है, और जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, उसमें कमी देखने को मिली है। और जो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसमें कमी देखने को मिली है। प्रिवेंशन ऑफ 6 किलर डिजीज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन टू चिल्ड्रन थ्रू इम्यूनाइजेशन, ये जो इम्यूनाइजेशन है जो बच्चों के अंदर किया जाता है, वैक्सीन के माध्यम से जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है बच्चों के अंदर, उसके कारण जो डिजीज़ है 6 किलर डिजीज़ है उसमें हेल्प मिली है अपन को। जो 6 किलर डिजीज़ है उसके होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं बच्चों के अंदर। 6 किलर डिजीज़ पूरी तरह प्रिवेंट हो चुकी है। जब वैक्सीन देते हैं तो बच्चों के अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर वो हाई हो जाता है, इससे उनके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ एडॉप्शन हेल्थी लाइफ स्टाइल, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी प्रिवेंट हो चुकी है क्योंकि लोगों ने क्या किया, हेल्थी लाइफ स्टाइल को अपना लिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी मीन्स एन एरिया विद इन हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अर्बन कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर हाई डेंसिटी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में लोग रहते हैं, जनसंख्या पाई जाती है, उसको बोलते हैं अर्बन कम्युनिटी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ India census, urban areas are the places which have a local authority like municipality. In context, Indian census जो भारतीय आंकड़े उसके संदर्भ में कहा है कि अर्बन एरिया ऐसे एरिया जहाँ पर जो लोग होते हैं या लोकल अथॉरिटी वहाँ पर देखने को मिलती है, वहाँ पर स्थानीय अधिकारी होते हैं, जैसे म्यूनसिपालिटी नगर पालिका वहाँ पर देखने को मिलती है। अर्बन पीपल आर ग्रेजुअली इंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशनल परस्यूट। अर्बन जो पीपल होते हैं, जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो इंगेज होते हैं, व्यस्त होते हैं अपने ही ऑक्यूपेशन के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, जो शहरी जो समुदाय होता है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं। तो अपन पढ़ते हैं क्लास एक्सट्रीम। In urban community, class extremes has been found between richest as well as poorest. We can see people, जो क्लास एक्सट्रीम मतलब उसमें जो वर्ग होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो जैसे डिफरेंट कास्ट होती है, डिफरेंट क्लास होती है, देखने को मिलता है कम्युनिटी के अंदर, अर्बन कम्युनिटी के अंदर। इसमें जो लोग होते हैं हाईएस्ट रिचेस्ट जो लोग होते हैं वो भी मिलते हैं, और पुअरेस्ट जो लोग होते हैं सबसे गरीब लोग भी यहीं पर मिलते हैं अर्बन कम्युनिटी के अंदर, और जो रिचेस्ट होते हैं अमीर होते हैं वो भी यहीं पर मिलते हैं। हैविंग पेवमेंट मतलब इसमें जो लोग होते हैं, लोग कहाँ पर रहते हैं, जो गरीब होते हैं वो फुटपाथ पर रहते हैं, पेवमेंट मतलब फुटपाथ। हैविंग लग्जूरियस लाइफ, और जो अमीर होते हैं वो बहुत आलीशान लाइफ जीते हैं। लिविंग इन बैंगलो कच्चा और हाउस पूसा, इसमें जो लोग होते हैं शहरी क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो बंगलों के अंदर रहते हैं, कच्चे हाउस के अंदर, पक्के हाउस के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका नो प्रायर कॉन्टेक्ट, यानी मतलब कि जो लोग होते हैं अर्बन कम्युनिटी के अंदर उनके अंदर एक दूसरे के साथ संपर्क होता है, बहुत कम होता है। लेकिन द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी डू नॉट कम इनटू प्रायर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। जो अर्बन कम्युनिटी है इसमें लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं या एक दूसरे के बारे में वो नहीं जानते हैं। दे आर समटाइम्स अनअवेयर हु आर लिविंग नेक्स्ट डोर टू देम एंड नॉट नो ईच अदर,
जो अर्बन कम्युनिटी है उसके अंदर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, जैसे पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या है, क्या नाम है उसका, उसके बारे में नहीं जानते हैं और वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब जो लोग है अर्बन कम्युनिटी के अंदर उनके अंदर एक अपनत्व का भाव नहीं होता है, अपनेपन का भाव नहीं होता है, फीलिंग्स नहीं होती है। द पीपल ऑफ अर्बन कम्युनिटी आर aware about existence of many institutions, organization, people around them। ये जो अर्बन कम्युनिटी है उनमें बिलोंगिंगनेस अपनत्व का भाव नहीं होता। इसमें जो लोग रहते हैं अर्बन कम्युनिटी के अंदर वो लोग प्रत्येक प्रकार की जो इंस्टीट्यूशन होती है, जो संस्थाएं होती हैं या औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके बारे में जानते हैं, बट दे डू नॉट फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लेकिन उनके अंदर भावना नहीं होती है, फीलिंगनेस नहीं होती है टू एनी ग्रुप और कम्युनिटी, अपने ग्रुप के बारे में, कम्युनिटी के संदर्भ में अपना तो भाव नहीं होता है कि ये जो लोग हैं वो पड़ोसी है, कोई भी उनके बारे में नहीं रखते संपर्क। सोशल कॉन्टैक्ट ये भी अपन कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड डिजीज़। इन अर्बन कम्युनिटी ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन एडवर्स इफेक्ट, ये जो अर्बन कम्युनिटी है उसमें जो ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, इसी कारण जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं वो बीमार होते हैं। सिकनेस रेट इज़ हायर इन सिटीज़ एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ की तुलना में जो अर्बन कम्युनिटी होती है, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, उसका हेल्थ के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट, easy accessibility to general specialized health services due to establishment of clinics, general hospital। ये जो अर्बनाइजेशन है उसके कारण जो लोग जो पहुँच है जनरल हॉस्पिटल या स्पेशलाइज हॉस्पिटल तक वो आराम से पहुँच सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लिनिक अवेलेबल है, हॉस्पिटल या स्पेशलाइज हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो उनको ईजिली ट्रीटमेंट मिल जाता है अर्बन कम्युनिटी के अंदर। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम एज वेल एज अबाउट द डिजीज़। इसमें जो लोग होते हैं अर्बन कम्युनिटी के अंदर वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं प्रोग्राम से संबंधित या जो डिजीज़ है उसके बारे में वो जागरूक रहते हैं। बेटर लिविंग लाइफ स्टाइल कॉन्शियसनेस अबाउट हेल्थ। इसमें जो लोग होते हैं अर्बन कम्युनिटी के अंदर वो बेटर लाइफ जीते हैं और जो कॉन्शियस होते हैं अपने हेल्थ के प्रति वो जागरूक होते हैं और वो क्या करते हैं बॉडी को मेंटेन करते हैं, तो अपना न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। इमीडिएटली फर्स्ट एड क्यूरेटिव सर्विसेज इन इफ़ इंजर्ड, मतलब जो अर्बन कम्युनिटी है उसके अंदर तुरंत सेवाएं मिलती है। जब कोई व्यक्ति इंजर्ड होता है तो उसको फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा मिलती है और क्यूरेटिव सर्विसेज भी मिलती है। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू प्रिवेंट सिक्सुअल डिजीज़, और जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है ताकि जो डिजीज़ है वो कम हो, सिक्सुअल डिजीज चांसेस कम हो जाए। अपन पढ़ते हैं मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स, मेजर अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स की जो शहरी क्षेत्र की समस्या कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन भी जो पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा क्राइम, अपराध भी देखने को मिलेंगे, वायलेंस, हिंसा भी बढ़ेगी, और हाउसिंग शॉर्टेज, घर में रहने वाले जो लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो स्पेस होगा पर पर्सन जो स्पेस होगा वो भी कम देखने को मिलता है।